गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 1। हमने आज फंड फ्लो लेसन्स को स्टार्ट किया है और फंड फ्लो लेसन से संबंधित आपने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने बताया था कि फंड फ्लो एनालिसिस में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखी थी, उसमें था वर्किंग कैपिटल डिक्रीज और इंक्रीज। तो वर्किंग कैपिटल का लेखा है वो करंट एसेट्स और करंट पार्ट जो लायबिलिटीज़ है, ये दो पार्ट्स है, इनके माध्यम से होता है। तो हमें क्वेश्चंस में ये दिया गया है और हमें पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई ये हमें बताना है। ठीक है, जो कि डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, ये फंड फ्लो जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जाती है। यदि डिक्रीज होता है तो वो सोर्स में चली जाती है और यदि इंक्रीज होता है तो उसको हम यूजेज या एप्लीकेशन के अंतर्गत लिखते हैं। तो हम ये आज निकालेंगे कि ये डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई है, तो इसका पता कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो आज हम वही स्टेटमेंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दे रखा है हमें एक विवरण दिया हुआ है जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। जिसमें सबसे पहले करंट एसेट्स आप देख रहे हैं कैश, डेटर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में है, और करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर और अनपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें। तो ये सारे करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के पार्ट्स हैं। और इसके बाद में ये आंकड़े दे रखे, ये अमाउंट दे रखी है, ये बिगनिंग की है और ये एंड की है। ठीक है, ये यानी 2 वर्ष की मान सकते हैं, ठीक है, या प्रारंभ की या एंड की मान सकते हो आप इनको। इनकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। इस वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, वो है पर्टिकुलर का, फिर लिखेंगे हम अमाउंट, इसमें बिगनिंग और एंड 2 प्रकार के अमाउंट लिखनी है हमें। और यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑफ WC, वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर भी एक कॉलम बना लेते हैं हम। तो सारी चीज़ें हमने बना ली है जो कि हमें इस स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी थी। अब हमें सबसे पहले यह लिखना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो चीज़ें दे रखी है, वैसे सारी चीज़ें दे ही रखी है हमें, बस हमें सारी चीज़ें लिखनी है और देखना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रही है ये बताते हुए, और एंड में WC में इंक्रीज या डिक्रीज है जो निकालना है। तो सबसे पहले कैश दे रखा है हमें, कैश, फिर डेटर है, उसके बाद में स्टॉक, उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सभी को हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे और टोटल के रूप में और लिखेंगे नीचे टोटल। तो केवल टोटल हमें यहीं तक का करना है, आगे वाली लाइन में नहीं लिखना है, टोटल वाली लाइन यहीं तक। तो आंकड़े लिख लेते हैं सबसे पहले इसके। कैश स्टार्टिंग में 3400, फिर 1400, नीचे है 4240 और 4120, फिर है 6320 और है 5840, फिर है 320 और 280। तो ये आंकड़े दे रखे हमें। सबसे पहले वो है
करंट एसेट्स के, ठीक है, टोटल करेंगे। इस पहले हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें कैलकुलेशन करते रहेंगे। उसके बाद में लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज़। इसमें जो चीज़ दे रखी है वो है बैंक लोन सबसे पहले, शॉर्ट टर्म लोन, फिर है क्रेडिटर, फिर है अनपेड एक्सपेंसेस। ये अनपेड एक्सपेंस एज ए आउटस्टैंडिंग के रूप में है, तो ये हमें चुकाने होंगे। आंकड़े लिख लेते हैं इनके। बैंक लोन स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, और एंड में हो जाते हैं 4000 और 1000। क्रेडिटर 2520 है और एंड में है 1680। अनपेड एक्सपेंसेस है 4200 स्टार्टिंग में, एंड में है 3280। यहाँ वापस एक लाइन खींचेंगे टोटल की लाइन आ जाएगी। इसके बाद में नीचे लिखेंगे नेट WC। टोटल को, इसके करंट एसेट्स के टोटल को हम लिखेंगे A और इसके टोटल को हम लिखेंगे B। नेट WC का फॉर्मूला होता है A माइनस B, लिखेंगे यहाँ, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ घटाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज का जो होगा पार्ट्स वो। तो वो आगे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो बाकी चीज़ें हम दे रखी है वो उनका टोटल भी कर लेते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में हमारी जो केस था, ठीक, करंट एसेट्स का पार्ट है ये, तो ये कम ज़्यादा था और कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया। तो कितने से कम हुआ है, ये 2000 से, तो यहाँ 2000 डिक्रीज में लिखना है, यहाँ खाली छोड़ देंगे इसको। डेटर है जो 4240 के थे, अब कितने हो गए, 4120 रह गए एंड में, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गए, यानी कम हो गए हैं ये भी। तो कम हो गए, तो कितने कम हो गए, तो इसमें से घटा देते हैं, तो ये आता है 20 और 120 है जो ये कम हो गए हैं। इसके बाद में स्टॉक है जो 6320 था, ये भी डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया, तो इधर लिखेंगे इसको डिक्रीज को, तो ये आ जाएगा कितना कम है, 0, ये 12 में से 4 घटाएंगे 8, फिर यहाँ 2, 12 में से 8 जाएंगे 480 आएगा इसका। और इसके बाद में है 320 था, ये भी डिक्रीज हुए, तो सारे आइटम क्या है, डिक्रीज गई है। कितने डिक्रीज हुए हैं, ये है 40। तो हमने इफेक्ट क्या देखा इंक्रीज और डिक्रीज में, जो करंट एसेट्स है सभी के सभी आंकड़े क्या है, ये कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज का मतलब कमी, इंक्रीज का मतलब वृद्धि। आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में जब इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज वाले में लिखेंगे, और डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज वाले जो ये कॉलम बनाए उसमें लिखना है हमें। तो इधर सबसे पहले दे रखा है बैंक लोन, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन ये लोन क्या है, अब क्या हो गए हैं, ये हमारे इंक्रीज हो गए, तो किस में लिखना है, डिक्रीज। ये इंक्रीज हुआ है तो सॉरी, इसको किस में लिखेंगे, डिक्रीज में। बैंक लोन स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, ये बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो कहाँ लिखना है इसको, डिक्रीज में। एक्चुअल में हमारी जो लायबिलिटीज़ क्या होगी, वो बढ़ गई है, तो ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में जो हमारी जो क्या होगी, एक तरीके से कमी हो गई है, हमने लोन लिए, लोगों से पेमेंट करना पड़ेगा उनका वापस, इसलिए। आगे इसी तरीके से इनमें डिक्रीज है तो इंक्रीज करना है, इंक्रीज है तो डिक्रीज करना है। शॉर्ट टर्म लोन देखे स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, लेकिन एंड में ये इंक्रीज हो गए हैं, तो इनको कहाँ लिखना है, हमें डिक्रीज में लिखना है, 1000।
यहाँ देख रहे हैं हम कि 2520 यहाँ स्टार्टिंग में थे, अब यहाँ 1680 हो गए, ये डिक्रीज़ हो गए, लेकिन इनको किस में लिखना है हमें, इनको इंक्रीज़ में लिखना है। तो घटा लेते हैं हम इसमें से, कितना इंक्रीज़ में लिखना है हमें, एक्चुअल में डिक्रीज़ हुआ है लेकिन इसको इंक्रीज़ में लिखेंगे। ये आ गया 0 का 0, ये 12 में से 8 जाएंगे 4, फिर 14 में से 8 जाएंगे 6, तो ये आ गया 640। इसके बाद में ये भी 4200 से ये डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको किस में लिखेंगे, इंक्रीज़ में लिखेंगे। कितना इंक्रीज़ लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर यहाँ 11 में से 2 जाएंगे 9। तो एक्चुअल में तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने इसको किस में लिखना है, इंक्रीज में लिखना है। तो इस तरीके से सारे आंकड़े हमने सही तरीके से लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका टोटल करना है। अब हमें एक लाइन यहाँ भी खींच देनी है, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं हम। अब क्या करना है, सबसे पहले इनका टोटल करते हैं। तो ये इसका टोटल है जो आएगा 0, 8, 4 तो 6 और ये हो जाएंगे 6, 12, 2, फिर 4, 4, 8, 8, 6, 14। इन सभी का मैं टोटल कैलकुलेटर से करके लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा समय ख़राब नहीं हो। तो मैंने दोनों का टोटल यहाँ लिख लिया है। इसमें आप देख रहे हैं इनका टोटल ये है, इनका टोटल ये है, और इनका टोटल ये और इनका टोटल ये है। ये लाइन हम आगे भी थोड़ा सा खींच सकते हैं इसको, एक बार इसको यहाँ से हटाते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले इसमें से इसको घटाए तो WC देखते हैं कितनी आती है, नेट वर्किंग कैपिटल है जो, तो इसमें से इसको घटाते हैं। तो 0 में से 0 आ गया, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 या 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 हो जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7560। इधर घटाते हैं तो 0 में से ये आ जाएगा 0, फिर 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, और यहाँ बचेंगे 5, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और फिर यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 1680 इसका आंकड़ा है जो आ रहा है। तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। 0 में से 0 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 8 आ जाएंगे, यहाँ 15 में से 9 जाएंगे 6 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 9 1। तो ये हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ रही है बिगनिंग की और स्टार्ट जो एंड की है, जो दोनों स्टार्ट और एंड दोनों की आ चुकी है। अब हमें देखना है कि इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, तो हमें यही देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, नीचे खींचना है हमें कि यहाँ इसका भी टोटल कर देंगे साथ में। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल थी ये थी 7560, एंड में कम हो गई, इसका मतलब एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन WC, डिक्रीज इन WC कितनी हुई, इसमें से इसको घटा देते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, और ये 8, 16 में से 8 जाएंगे 8, या 4 हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, 5880 आ जाएंगे। ठीक है जो, तो इस तरीके से ये बैलेंस बराबर हो जाएगा 75 60, और इधर भी ये 75 60 ही है, बराबर हो जाएगा। इधर बैलेंस बराबर करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका टोटल कितना है। यहाँ देखेंगे ये है 2000, 2 और 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और ये हो जाएंगे 7000, ये 500 640, 7640 होते हैं, 7640, और इधर भी 7640 होंगे। लेकिन यहाँ इनका टोटल जो डिफरेंस है ये 5840 है, सॉरी 80 है, ये हमें लिखना होगा। अब इनको टोटल करेंगे तो 7040 होंगे, तो ये बैलेंस यहाँ भी लिखना है हमें। ठीक है, तो ये 0 0 0 आ जाएंगे,
ये 6 8 6 14 4 हो जाएंगे, हासिल 1 लग जाएगी और ये हो जाएंगे 16 और ये हो जाएंगे 10। एक बार इनको दोबारा से टोटल करके देख लेते हैं। ये है 5 8 8 0 और 6 4 0 9 2 0 0 और 8 से 14 हासिल 1 लग जाएगी यहाँ और ये हो जाएगा 10 और 10 और 8 6 होते हैं 14, ये 4 और ये हो जाएगा 6। तो कहीं थोड़ा सा हमारे टोटल में कहीं मिस्टेक है, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार दोबारा से इसके टोटल को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक किया है, तो यहाँ इसका जो डिफरेंस है वो आएगा 840 आएगा और इस तरीके से दोनों साइड का जो बैलेंस है यहाँ 840 होगा, उस कंडीशन में यहाँ 6 आ जाएंगे। तो दोनों साइड का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो हमने यहाँ माइनर से एक मिस्टेक करी थी, इसको सुधार दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हम निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले में इसका जो प्रारूप बनाना पड़ता है, प्रारूप में करंट एसेट्स फिर करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। फिर आपको देखना है कि पहले साल क्या थी, एंड में क्या है, या फर्स्ट में क्या थी या एंड में क्या है। देखते हैं इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई है तो वो हमें लिखना होता है। यदि इंक्रीज होती है तो वो इस साइड का जो बैलेंस है जो ज़्यादा आएगा, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो फिर यहाँ हमें जो इसका बैलेंस इधर लिख के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जहाँ आप देख रहे हो अभी इसमें डिक्रीज हुई है तो यहाँ और यहाँ आया है, यदि इंक्रीज होता तो ये जो बैलेंस है यहाँ और यहाँ आता, और इस तरीके से दोनों साइड का जो बैलेंस है बराबर होता है। तो इन दो लाइनों का बैलेंस अलग होगा बराबर, और इन दोनों लाइनों का जो बैलेंस अलग होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल किस तरीके से क्या हुई है कि इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। ये डिक्रीज हुई है एक्चुअल में जो ये सोर्स में जाएगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, सोर्स में लिखेंगे। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।